वर्ग के हिंदी गोधली के काव्य खंड को आप लोगों को पढ़ा रहा। प्रथम काव्य का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसके रचयिता कवि गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का परिचय थोड़ा हम लोग प्राप्त कर लें। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तालमंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक। इनके पिता का नाम मूलचंद खत्री था, माँ का नाम त्रिपका और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ये गुरु नानक जी सिखों के गुरु थे। हमारे देश में 4 कौम के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो जिस प्रकार हम लोगों के हिंदुओं के प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं, कवि सूरदास जी हैं, उसी तरह से ये सिखों के प्रवर्तक गुरु थे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक। ये कहते थे कि मूर्ति पूजा, कर्म कांड ये सब निरर्थक, क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक। देखो, भक्ति की 2 धारा होती है। भक्ति की 2 धारा है। पहला है सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। दूसरा है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति। देखो, सगुण भक्ति वाले लोग कहते हैं कि हमारे ईश्वर जन्म लेते हैं, हमारे समान रहते हैं, वे खाते पीते चलते हमारे समाज के उत्थान के लिए सतत प्रयास करते हैं और कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि हम उनको ईश्वर के रूप में मानते हैं। जैसे राम है, कृष्ण है ना। इनको क्या करते हैं, हम ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो ये सगुण भक्ति के उपासक जो थे, जैसे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, केशवदास हैं, आदि अन्य कवि हैं, ये सगुण भक्ति के हैं। निर्गुण भक्ति वाले कहते हैं कि नहीं, हमारे ईश्वर जन्म लेते होते नहीं। वे कहते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। हमारे ईश्वर ऐसे हैं जो बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के कुछ कार्य करते हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी सारे कार्य करते हैं लेकिन उनका कोई साकार रूप नहीं है। वे निर्गुण हैं लेकिन ब्रह्म है, ईश्वर है। तो ये निर्गुण भक्त। इसी तरह से ये हमारे गुरु नानक जी निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे और ये हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि थे। हिंदी में निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि। अब कवि नानक जी कहते हैं अपने प्रथम पाठ में, राम नाम बिनु थे जगी जन्मा, अर्थात इस संसार में बिना ईश्वर के नाम को लिए आपका जन्म व्यर्थ। क्यों? क्योंकि देखो, ये जीवात्मा परमात्मा से आती है और फिर यहाँ क्रियाकलाप करके स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए उस परमात्मा को जब इस धरती पर आपने अवतार लिया है
तो उस परमात्मा को याद करना जरूरी है। यदि नहीं आप याद करते हैं तो क्या है, आपका जन्म व्यर्थ है। इसलिए कि देखो, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक, तो मुंह में भी पीप, नाक में भी पीप, कान में भी पीप, आँख में, हर जगह उस पीप में लिपटा रहता है। आप लोग बकरी उकरी के बच्चा या भैंस उसको देखते हैं ना, बच्चा जब देखती है तो सारे तरफ पीप है। तो उसमें से बच्चा क्या करता है, कहता है हे ईश्वर, इस नरक से हमको जल्द निकालो, और बैठकर दिन भर आपका काम, दिन भर नाम लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। ऐसे नरक में हम पड़े हुए हैं। वो क्या है, जीवात्मा ईश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन जो वही जब बाहर आ जाता है, पैदा हो जाता है, पैदा होता है तो बच्चा होता है ना, क्या कहता है, क्या तू क्या नहीं कहता है, वो कहता है कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ है। यानी 9 महीने तक उस अंधकार, उस पीप में जटी नरक में था, लेकिन जो वही बाहर आ गया तो कहता है कि हम कहाँ। जब कुछ बड़ा हो जाता है, इसके समान सब दहिया में थोड़ा खून हो जाता है, तो कहता है ईश्वर मैंने कहा, तू कहाँ हुआ है? जो है वो हम हैं। तो ईश्वर कहता है अच्छा बच्चू, घबरा मत, तुमको ऐसे जगह भेजेंगे कि फिर अपनाओ। तो ईश्वर क्या करता है, वो हथिनी के पेट में भेज देता है। हथिनी बहुत दिन पर बच्चा देती है, 4 बरस पर बच्चा। तो उसी 4 बरस में पड़े रहो। यहाँ नानक जी कहते हैं कि आए मानो, प्रभु में से तुम आए हो, ईश्वर से तुम आए हो, तो कुछ ईश्वर की याद करो। ये कहते हैं कि राम नाम तीर्थे जगी जन्मा। ये कहते हैं कि जो राम का नाम है वही एक सत्य है ना, और कोई सत्य नहीं है। उदाहरण देते हैं कि बिख खावे बिख बोले, बिनु नावे निष्फल मति भ्रमना। अर्थात आप जो खाते हैं वह विष खाते हैं। क्यों? क्योंकि जो खाता है वही मरता है, जो नहीं खाता है वो मरता नहीं है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कि न खाता हो, है ना। जितने भी जीव हैं भोजन करते हैं ना, है? तो भोजन करते हैं तो मरते हैं, कभी न कभी तो उनकी मृत्यु होती है ना। तो ये नानक जी कहते हैं कि मानो तुम जो खाते हो वो विष खाते हो, क्योंकि तुमको मरना है। बोलते हो वह विष बोलते हो, क्योंकि जिस वाणी में ईश्वर का नाम न हो वह वाणी क्या है, विष के समान है। वह वाणी आपकी विष के समान है। और बेकार का आपका मति भ्रम है। किसमें भ्रम है? मोह माया लोभ लालच द्वेष राग द्वेष घृणा धन दौलत, इसमें क्या है, तुम्हारा दिमाग जो है भ्रमित है। लेकिन एक न एक दिन तुमको मरना है। इसलिए अय मानव, अय प्राणी, तुम ईश्वर की याद करो। देखो मनुष्य क्या है, ईश्वर की दी हुई अमूल्य कृति है। मनुष्य के समान पृथ्वी पर कोई जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में संवेदना व्यक्त करने की शक्ति है। संवेदना कहते हैं जैसे मनुष्य हंसता है, बोलता है, रोता है, गाता है। आप लोग बताइए कि पृथ्वी पर का कौन जीव है जो गाता है? बोलिए। मच्छर।
मच्छर। मच्छर गाता है? हाँ। वो भिनाता है, गाता नहीं। वो बोलती है, बोलती है, गाती नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या है? अपनी सारी संवेदना को, दुख सुख को व्यक्त करता है, एक दूसरे से कहता है ना। तो मनुष्य क्या है? प्रकृति का अनमोल प्राणी है। इसके समान प्रकृति में कोई जीव नहीं है। जंगल का राजा शेर है, फिर भी मनुष्य पकड़ करके उसे पिंजरे में है ना। पृथ्वी पर का सबसे विशाल जंतु हाथी है, लेकिन मनुष्य कहाँ बैठता है? उसके कंधे पर बैठता है। जहरीला पदार्थ कोबरा है जीव में, लेकिन मनुष्य भी पकड़ करके अपने ज्ञान बुद्धि के बल पर उसे पिटारे में बंद है ना। तो देखो मनुष्य, लेकिन यहाँ गुरु नानक जी कहते हैं कि जब इतना श्रेष्ठ हो, फिर भी आपको उस परमात्मा की याद नहीं है, परमात्मा की याद नहीं करते हो। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने सिंधिया क्रम निकाली कर कहते हैं कि पुस्तक केवल ज्ञान के लिए है, पुस्तक पढ़ते हो ज्ञान के लिए है, व्याकरण ज्ञान के लिए है ना। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कह प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि महि। गुरु नानक जी कहते हैं बिनु गुरु, गुरु किसे कहते हैं? बोलो, गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं जो बड़ा हो, जो ज्ञानी हो। तो कौन बड़ा है? सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा जो है ईश्वर है ना। कबीर दास भी अपने कविता में कहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद को दियो बता। वहाँ कबीर दास भी गुरु की बड़ाई, गुरु की महिमा की है। देखो बच्चों, जो अपने गुरु का सत्कार नहीं करता है, गुरु का सम्मान नहीं करता है, उसकी पूजा ईश्वर भी स्वीकार नहीं। तो सबसे बड़ा गुरु है। तो ये कहते हैं कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कह प्राण, बिना ईश्वर के शब्द से आपकी मुक्ति कभी होने वाली नहीं है। मुक्त